वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भूमि, भूमियों का उपयोग और भूमि का संरक्षण। जैसा कि आप सब जानते हैं, जमीन क्या होती है जिसपे हम रहते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं, है ना। उपयोग क्या है? उपयोग का मतलब यही है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और संरक्षण माने होता है उसको बचाना। क्योंकि जब हम किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो चीज खराब होने लगती है ना। तो हम उसको बचाएं कैसे, आज इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमि क्या है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से है, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन जो हमें गॉड की तरफ से गिफ्टेड है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमि है। ये पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है, और इसे छोटे प्रतिशत के, ठीक है, सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तो 30% है, और इस प्रतिशत के सारे हिस्से रहने के लायक नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। आप सब जानते हैं कि किसी जगह पे ज्यादा आबादी पाई जाती है और किसी जगह पर कम। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि वहाँ की जमीन कैसी है और वहाँ की जलवायु कैसी है। अब अगर आप रेगिस्तानी इलाके या पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो क्योंकि वहाँ की एक जगह की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है, एक जगह की बहुत ज्यादा ठंडी है, एक जगह की बिल्कुल सूखी है, एक जगह की उबड़ खाबड़ पहाड़ है, ठीक। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों जगह पे लोगों की आबादी कम मिलेगी। जबकि आप प्लेन एरिया में आ जाए, यूपी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, इनमें चले जाए जरा, तो आपको देखिए कितनी आबादी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरिया, यहाँ की जिंदगी बहुत आसान है, जलवायु भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए जलवायु और जमीन दो मेन कारण है किसी भी जगह की आबादी को निर्धारित करने के लिए, किसी तरह की भी आबादी को अपनी तरफ खींचने के लिए या उसके वितरण के लिए, ठीक है। आगे लिखते हैं, बहिष्कृति यानी कि जो भी स्थल आकृति होती है या पहाड़ों वाली खड़ी ढालान, है ना, या फिर जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचाल इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जलित होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। लेकिन वही नदियों वाले इलाके या मैदानी इलाके जो है वो कृषि के लिए क्योंकि अच्छे होते हैं, उपयोगी होते हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको। तो यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं विश्व का 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में ही रहता है। शेष 70% जो भूमि है या तो वो विरल है या खाली है, या फिर वहां पे जनसंख्या मौजूद नहीं है, ठीक। यानी जितनी जमीन का भाग है, अगर मुझे 100% माने तो सिर्फ 30% पे ही आबादी है, बाकी सारा खाली पड़ा है। अब हम बात करते हैं भूमि के उपयोग की। तो हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, ये आप सब लोग मुझे बता सकते हैं कि मैम हम कृषि के लिए करते हैं, सड़कें बनाने के लिए करते हैं, पेड़ लगाने के लिए करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, है ना, फैक्ट्री लगाने के लिए करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। विभिन्न उद्देश्य जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़क, उद्योग की स्थापना के लिए किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। यानी हम भूमि का उपयोग कैसा करने वाले हैं वो उस जगह की भूमि से ही निर्धारित होता है। यानी कि अगर आप कोई मतलब पहाड़ या गुफा वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ की भूमि आपको खेती के लिए अच्छी नहीं होगी, वहाँ की भूमि खनन के लिए अच्छी होगी, है ना। तो वहाँ की कैसी स्थल आकृति क्या है और किस तरह की वहाँ जमीन है, वही उस पर बेस्ड करता है कि हम वहाँ पे कैसा काम करने वाले हैं। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानव कारक जो है भूमि उपयोग पर्यटन के महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। यानी आपको पता है भूमि जो है दो प्रकार की होती है, एक निजी यानी कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, और दूसरी जो सार्वजनिक होती है यानी कि सोशल प्रॉपर्टी भी हम उसे कह सकते हैं या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। निजी भूमि का है व्यक्तियों के स्वामित्व होती है, जबकि सामुदायिक भूमि जो है वो आम समुदाय के चारा, फल, है ना, नट और औषधीय जड़ी बूटियां संग्रहित रूप में उपयोग की जाती है। यानी वो सबके लिए होती है, पार्क वगैरह इस तरह से। इस समुदाय भूमि को आम संपत्ति से संसाधन भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम आम भाषा में बोले तो इन्हें संसाधन भी कहा जाता है। अब देखिए भूमि का उपयोग आपको बता दिया है, खनन के लिए है, कृषि के लिए है, वनों के लिए है ना, उद्योगों के लिए है, सड़कों के लिए और भवन निर्माण के लिए है। तो ये सारे आपके भूमि के उपयोग हो गए। आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है
लोग और उनकी मांग बढ़ रही है लेकिन भूमि उपलब्धता सीमित है, यानी कि लोग भी बढ़ रहे हैं, आपको पता है आबादी भी बढ़ रही है, आबादी बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन भूमि जो है हमारी वो सीमित है। भूमि की गुणवत्ता की जगह जगह भिन्न होती जाती है। लोगों के बढ़ते क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्र में आवास परिसर और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का संरक्षण, भूसंकलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। अभी आपको बताते हैं इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि इंसान की आवश्यकताएं बढ़ रही है लेकिन भूमि जो है वो तो लिमिटेड है। अब क्या आवश्यकताएं बढ़ रही है तो निर्माण कार्य चल रहे हैं, शहर बनाए जा रहे हैं, रहने के लिए जगहें बनाई जा रही है ना। अब आबादी बढ़ रही है तो कृषि भी ज़्यादा जोरों पे की जा रही है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी खराब हो रही है। मिट्टी खराब होती है जिससे मिट्टी गंदी हो जाती है, उसको भूसंकलन आता है, ज़मीनें फटती है, मिट्टी का कटाव होने लगता है, ऊपर की जो अच्छी लेयर है वो सारी ही खराब हो जाती है। ऊपर से जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी वो रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होने लगती है, बंजर हो जाती है वो चीज़, है ना। तो क्या है ये इसीलिए है कि हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं। ठीक, हमने भी आपको शुरू में क्या बताया कि जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा मतलब आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ख़राब होने लगती है। अब हम भूमि संरक्षण कर कैसे सकते हैं, तो बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसके प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। ठीक है, अब क्या है कि भूमि संरक्षण अब कैसे करें, कैसे इसको बचाएं, तो कहते हैं कि जब इतनी आबादी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है हर चीज़ में, तो क्या है कि प्राकृतिक संसाधन खो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए भूमि की घिसावट यानी कि अब आपको पता है भूमि गिर रही है। ठीक है, गिरावट हो जाती है, ऊपर जो सतह है, ऊपर की जो लेयर होती है ना उपजाऊ, वो खराब होने लगती है, मिट्टी ढीली पड़ने लगती है, जिसकी वजह से ज़मीन का फटना, भूसंकलन, ये सारी चीज़ें आने लगती है। वनों की कटाई तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है भूमि को खराब करने के लिए। ठीक है, अब क्या है भूमि पुनर्ग्रहण यानी कि हमें वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, भूमि को दोबारा से उसे मतलब सींचना चाहिए, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसे बढ़ाना चाहिए, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ जो है या उर्वरक है इनका उपयोग कम करना चाहिए, या अगर करे तो ऐसे करे कि जो वो नुकसान ना करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए जो ज़्यादा अच्छी रहे। अब आता है प्रश्नावली यानी आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन लेकर हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है, तो चलिए आंसर देखते हैं कि क्यों आवश्यक है। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे भूमि संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य न केवल जीवित रहता है बल्कि भूमि पर ही सभी आर्थिक गतिविधियां भी करता है। इसके अलावा भूमि जंगली जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन, संचार गतिविधियों के लिए भी और इस तरह की गतिविधियों के लिए भी सार्थक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो जमीन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों के लिखिए, यानी जो भूमि है ना वो बंजर हो रही है, क्षरण का मतलब होता है बंजर होना, खराब होना, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भूमि का निकासन। ठीक है, यानी कि भूमि को हम खराब कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम शहरीकरण कर रहे हैं, यानी कि शहर बना रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा मेन काम जो है वो यही है कि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और मिट्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी चीज़ आपने देखा होगा मेट्रो बन रही है हर जगह, तो अंडरग्राउंड वाटर को भी हम लोग सुखा रहे हैं, है ना, वो भी सबसे अहम कारण है भूमि के खराब होने का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है भूमि संरक्षण के बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। इसको हम क्षरण से बचा कह सकते हैं, यानी जो ये भूमि रेतीली मिट्टी में बदल रही है, बंजर हो रही है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के इसको रोक सकते हैं। इसके बाद पट्टी वाली खेती कर सकते हैं। पट्टी खेती का मतलब ये होता है कि एक बार में ऐसी 2 फसलें लगाना जो एक पानी ज़्यादा ले, एक कम पानी ले। ठीक है, ताकि उससे खेत की जो मिट्टी है वो उसका न्यूट्रिशन लेवल बराबर है। फसल का रोटेशन का मतलब भी यही होता है
कि आप एक बार फसल कोई और सी लगाएं, दोबारा में कोई और सी लगाएं, ताकि न्यूट्रिशन जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन लेवल है वो बराबर है। ठीक है, इसके अलावा आपके रिलीज एंड फॉर्मेशन को भी करें, यानी कि जो आप डाल रहे हैं थोड़ी चीज़ें डालें, कुछ निकाले, है ना, जो मिट्टी की गुड़ाई वगैरह के से रिलेटेड होता है उसको कह रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।